हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरिंग इकोनॉमिक सक्सेस पे बात हम करेंगे आज। इकोनॉमिक सक्सेस बेसिकली आम तौर पे तो जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के की सेंस में लिया जाता है कि इकोनॉमिक मेजरमेंट उसकी जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो क्या है। समटाइम्स एक इकोनॉमी अपनी सक्सेस कुछ भी करार दे सकती है। एम्प्लॉयमेंट लेवल को बूस्ट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दे कैन क्लेम आफ्टर 1 ईयर के देखें कि हमने एक साल में क्या अचीव किया है, हमारी सक्सेस क्या है कि हमने पॉवर्टी लाइन से हम इतने लोगों को बाहर ले आए हैं, हमारी एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल बूस्ट कर गई है, हमारी फॉरेन ट्रेड बूस्ट कर गई है, हमारी जब रुपये का या करेंसी की स्टेबिलिटी पैदा हो गई है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो success can be claimed as anything, but normally it's measured in terms of economic growth. So how is economic growth measured? Basically, economic growth is in a country is measured by the country's gross domestic product. In 1 year, GDP is the total amount of final goods and services produced in 1 year within a country. Measures of economic performance or economic success, there can be two types of measures. One can be the economic measures, the other one can be non-economic measures performance को measure करने के लिए। तो economic में inflation है, inflation is your general price level, इसलिए वो पूरे मुल्क का एक इन्फ्लेशन बताया जाता है कि 6%, 7%, 8% जो कुछ भी है, दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज द जनरल प्राइस लेवल, जो कि एक इंडेक्स बनता है, एक बास्केट बनती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कैलकुलेट करती है और वो इंडेक्स की बेस पे अनाउंस किया जाता है। दूसरा इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कितनी है कंट्री में, ये एक मेजर है आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। आप अनएम्प्लॉयमेंट को कितना नीचे ले आए हैं, कितना आप कम कर लिया आपने। जो लोग काम कर सकते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, जो लोग काम करना चाहते हैं मगर उनके पास काम नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप कितने लोगों को रोजगार देने में कामयाब हो गए हैं, कितनों को आप अनएम्प्लॉयमेंट पूल में से निकाल के आपने एम्प्लॉयड वालों के पूल में आपने उनको शामिल कर लिया। ग्रोथ है, अगर इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमने डिस्कस कर दिया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज द एक 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 स्टेटमेंट है, एक एक अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें आप ये देखते हैं कि आपने वर्ल्ड को क्या पे किया, डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट एतबार से, डिफरेंट मद में, आपने ज़िम्न में, डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट लिहाज से, ट्रेड में और तरह से आपने कैसे पे किया, और लोगों ने आपको कितना पे किया, बाकी वर्ल्ड ने आपको क्या पे किया और आपने वर्ल्ड को क्या पे किया। दिस इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर कितना पैसा दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन से और बाहर वालों ने ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कितना दिया। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और ये पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का तो हमेशा नेगेटिव ही आता है, हम पे ज़्यादा करते हैं, रिसीव हमें कम होता है आमतौर पे, बिकॉज वी आर पुअर, हमारी इकोनॉमी वीक है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, इस वजह से हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज ऑलवेज अनफेवरेबल, इज ऑलवेज नेगेटिव। एक्सचेंज रेट इज अनदर इकोनॉमिक मेजर कि आपका जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट कितना स्टेबल रहा है, कितना कितना उसमें फ्लक्चुएशन कम से कम आया है। आप पहले डॉलर के अगेंस्ट क्या पे कर रहे थे और आज आप डॉलर के अगेंस्ट क्या पे कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द ईयर कितनी मरतबा फ्लक्चुएट हुआ है कि कभी आप पहले से ज़्यादा पे कर रहे हैं, कभी आप पहले से कम पे कर रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट में आपकी स्टेबिलिटी, आपकी रुपये की आप अगेंस्ट डॉलर या जो भी करेंसी है जिसको आप किसके साथ पैग करके रखते हैं, जिस भी लिहाज से आप मेजर करना चाहते हैं उस लिहाज से आप मेजर करते हैं। और एक्सचेंज रेट अगर आपका कम है, अगर आपकी करेंसी आपको कम देना पड़ती है किसी करेंसी को ख़रीदने के लिए, डॉलर को ख़रीदने के लिए अगर आप 160 रुपीज़ दे रहे हैं तो डॉलर की कीमत अगर आपको 170 देने पड़ जाएंगे तो दैट मीन्स कि आपका रुपया सस्ता हो गया है और डॉलर महंगा हो गया है। तो आपने यही नहीं होने देना होता। आपके इकोनॉमिक मेजर्स, आपकी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी के मुकाबले में चीप ना हो। नॉन इकोनॉमिक मेजर्स हैं, जैसे हमने शुरू में बात की, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों का रहन सहन है, उनकी फूड का क्या स्टैंडर्ड है और रहते किस तरह के घरों में हैं, उनकी वेंटिलेशन का क्या हाल है, वहाँ पे जो यूटिलिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, कूलिंग है, हीटिंग है, इसका क्या आलम है, जो उनकी बूदोबाश है वो कैसी है, उनकी लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे सफाई सुथराई कितनी है, पानी का निज़ाम क्या है,
सीवरेज का प्लान, क्या प्रोग्राम क्या है, क्या उसका सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें आपके, और हेल्थ में आप क्या किस क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, मेडिसिन किस टाइप की दे रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट किस लेवल का दे रहा है, किस क्वालिटी का दे रहा है, क्या मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी रिलायबल हैं नहीं हैं, क्या वो जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो काबिल हैं कि काबिल नहीं हैं, क्या वो लापरवाह हैं, क्या वो पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, क्या क्या वो डॉक्टर्स ही ज़्यादा लायक नहीं हैं या लायक हैं, एजुकेशन आप कैसे दे रहे हैं लोगों को, गवर्नमेंट कैसी एजुकेशन दे रहा है, कैसे स्कूल्स दे रहा है, किस लेवल के टीचर्स लगाए हुए हैं, किस लेवल का माहौल दिया हुआ है, फर्नीचर कैसा है, रूम्स कैसे हैं, वॉशरूम्स कैसे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट आप कैसी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंट्री का, तो ये सब चीज़ें मिल मिला के बनता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर स्पेंडिंग। तो एक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस्लामाबाद के किसी पोश एरिया का जो लाइफस्टाइल है उसको आप कंपेयर करके देखें पंजाब के किसी छोटे शहर से, या सिंध के किसी छोटे शहर से, या लसबेला जैसे जैसे बलूचिस्तान में है, या पंजाब में जैसे छोटे शहर हैं जैसे नारोवाल है, या डस्का है, या छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे, या सिंध में भी बहुत छोटे शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिफरेंस है वो क्या माने रखता है। कई गाँव में आपको पता है शाम के बाद बसेस नहीं मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है, शाम के बाद डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, इमरजेंसी के केस में उनको कोई कोई इमरजेंसी के केस में कोई हेल्प नहीं मिलती, और बाज़ पेशेंट्स इस वजह से ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं कि वो गाँव से निकलते निकलते उनको वक्त ज़्यादा लग जाता है, और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, ना ही डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ना ही फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके बनती हैं द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन एनवायरनमेंट, आपके यहाँ पॉल्यूशन कितनी है, आपके सफाई सुथराई कितनी है, गार्बेज जो है वो उसका कंट्रोल का सिस्टम है या नहीं है, उसको आप कैसे लेके चलते हैं, क्या टाइमली आप उसको गार्बेज को रिमूव करते हैं या नहीं करते, आपका एनवायरनमेंट कितना क्लीन है, ऑक्सीजन कितनी कितनी नीट और क्लीन और प्योर आपको मिलती है, दिस इज़ योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में लोगों की इस लिहाज से भी चीज़ आ जाती है कि लोग किस तरह के हैं, शोर शराबा करने वाले हैं कि नहीं हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं कि नहीं हैं, टॉलरेट करने वाले हैं कि नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें मिलके बनती हैं एनवायरनमेंट। देन हेल्थ हमने इसमें कवर कर लिया, एजुकेशन हमने इसमें कवर कर लिया, तो दीज आर नॉन इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ मेजरिंग द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम इस बात को क्लोज करते हैं, इसको हम फिर लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला इन कमिंग सेशंस।